चलिए भी आज की क्लास में हमें क्या करना है, दो टॉपिक कवर करने हैं हमें। एक तो रहेगा हमारा एडवर्ब और दूसरा रहेगा एक्टिव पैसिव। ठीक है, तो एडवर्ब नो डाउट आप लोगों को सिंपल जो चीज़ें हैं, बेसिक रूल्स है वो आपको आते ही होंगे। और एग्ज़ाम खासकर एनडीए वालों का नज़दीक है, बहुत नज़दीक। अब तो मुश्किल से कितने गिने चुने 2-4 दिन बचे हैं। तो अब आज वाली क्लास में हम दो चीज़ एडवर्ब और एक्टिव पैसिव दोनों कवर करेंगे। कोशिश की गई है कि जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट या थोड़े से अलग लेवल के क्वेश्चन हैं वो कवर किए गए हैं। थोड़ा बहुत आइडिया आप क्वेश्चन देखोगे वहाँ से भी आपको हो जाएगा। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ही प्रेजेंटेड वेरी विविडली डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज जर्नी। तो अब यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है कि कौन सा वर्ड हमारा एडवर्ब है या एडजेक्टिव है और सेंटेंस में ज़रूरत किसकी थी, यूज़ क्या होना है। तो यहाँ देखते हैं हम कि जो हमारा ए पार्ट है यहाँ पे यूज़ हुआ है विविडली। ही प्रेजेंटेड वेरी विविडली, ये एडजेक्टिव और ज़रूरत थी किसकी, एडवर्ब। तो क्या हो जाएगा, ही प्रेजेंटेड वेरी विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज जर्नी, यानी बहुत क्लियर। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल पे आ जाते हैं। हाउ केयरफुल डज ही वर्क इज रियली एप्रिशिएबल। थोड़ा सा हमें ये ध्यान देना है कि कौन सा वर्ड है जो एडवर्ब की तरह यूज हो सकता है और कौन सा वर्ड यानी कहाँ पे हमने एडवर्ब की जगह कुछ और यूज कर लिया है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या है अब, हाउ केयरफुल या फिर हाउ केयरफुली, जरूरत किसकी थी, एडवर्ब, लेकिन केयरफुल हमने यूज कर दिया यहाँ पे भी एडजेक्टिव। तो यानी ए पार्ट में ही यहाँ पे एरर है, क्या आएगा यहाँ पे, केयरफुली। हाउ केयरफुली डज ही वर्क, एडवर्ब ऑफ मैनर में काउंट हो गया। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। आई डोंट नो हाउ स्किलफुल ही वर्क्स। आई डोंट नो हाउ स्किलफुल ही वर्क्स। फिर से वही चीज़ कि हमें ज़रूरत है एडवर्ब की, वर्ब को डिफाइन करेगी। तो ये भी ध्यान रखना आपको कि एडवर्ब सिर्फ वर्ब को ही नहीं, नाउन, प्रोनाउन, आपका एडवर्ब, एडजेक्टिव किसी को भी जस्टिफाई, किसी को भी एक्सप्लेन कर देती है। तो क्या ध्यान रखना यहाँ पे कि भाई आपका वर्ड जो है एडवर्ब है वो किसको डिफाइन कर रहा है और कैसे यूज होगा। आई डोंट नो हाउ स्किलफुली, तो यहाँ पे भी क्या होगा, स्किलफुली, ना कि स्किलफुल। ही इज स्किलफुल, तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव। स्किलफुल एडजेक्टिव, हमें चाहिए था एडवर्ब। नेक्स्ट, द चीफ मिनिस्टर केम प्रेजेंटली, एडवर्ब ऑफ टाइम। प्रेजेंटली का मीनिंग क्या होता है, इन फ्यूचर, बहुत ही जल्दी। ठीक है, नियर अबाउट। और यहाँ पे टेंस कौन सा है हमारे पास, द चीफ मिनिस्टर केम प्रेजेंटली, तो टेंस हो गया पास्ट, बट प्रेजेंटली यूज करते हैं हम फ्यूचर के रेफरेंस में। तो बी पार्ट में एरर है, तो प्रेजेंटली नहीं होगा। यहाँ पे क्या रहेगा आपका, एडवर्ब ऑफ टाइम, आप जस्ट, मूवमेंट, जस्ट, एगो या फिर जस्ट, जो वर्ड आपका पास्ट को रिप्रेजेंट करे, यानी जिसको हम पास्ट टेंस के लिए यूज कर सकें। ठीक, प्रेजेंटली कहाँ पे यूज होता है हमारा, प्रेजेंटली या शॉर्टली, फ्यूचर के लिए। तो बी पार्ट में एरर था। नेक्स्ट, ही इज एक्सेप्शनल गुड ऑरेटर, सो ऑल ऑफ अस विल लिसन टू हिम वेरी अटेंटिवली। फिर वही चीज आपको क्या देखना है कि भाई यूज एडजेक्टिव का होना है या फिर एडवर्ब का होना है। तो एक्सेप्शनल क्या है, एक एडजेक्टिव, हमें चाहिए थी एडवर्ब। तो ही इज एक्सेप्शनली गुड ऑरेटर, तो किस पार्ट में एरर हुआ, ए। तो ध्यान रहे कि आपको एडजेक्टिव और एडवर्ब में डिफरेंस भी पता होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि भाई ये वर्ड एज एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है या फिर एडवर्ब की तरह बिहेव कर रहा है। और कुछ वर्ड हमारे पास ऐसे हैं जो एज इट इज एडवर्ब भी हैं, एडजेक्टिव भी हैं। तो वो कॉमन वर्ड्स हैं, लिमिटेड से आपको उनका पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, दिस फिल्म इज फेयरली बोरिंग। दिस फिल्म इज फेयरली बोरिंग, और वही चीज की भी एक्सेप्शन कवर किए गए हैं। बेसिक तो आप लोगों को आता ही होगा इस टाइम। फेयरली अब किसके साथ यूज होता है हमारा, जो प्लेजेंट एडजेक्टिव यानी पॉजिटिव सेंस वाले वर्ड। बोरिंग है मूवी, तो यहाँ पे आप फेयरली का यूज ना करके रादर का यूज कीजिए। तो किस पार्ट में एरर हुआ, बी। तो फेयरली किसके साथ रहेगा,
जो पॉजिटिव सेंस के वर्ड यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं रादर। रादर चलता है हमारा नेगेटिव पॉजिटिव दोनों के साथ, फेयरली नहीं यूज करेंगे। ही इज ऑलमोस्ट क्वाइट कॉम्पिटेंट फॉर द पोस्ट ऑफ CEO। एक और देखिए इंपॉर्टेंट सा पॉइंट, ही इज ऑलमोस्ट क्वाइट कॉम्पिटेंट। तो क्वाइट का मतलब ही अपने आप में क्या है, कंप्लीटली। तो फिर ऑलमोस्ट की क्या जरूरत है, ये कहाँ चला गया हमारा सुपरफ्लुअस में, यानी जिस वर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है बेफालतू में यूज कर दिया। ही इज क्वाइट कॉम्पिटेंट, तो ए पार्ट में एरर, ये भी ध्यान रखना है। और नॉर्मली क्वाइट को जस्टिफाई करने के लिए आपको दूसरी एडवर्ब की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसका अपने आप में मतलब है कंप्लीटली, पूरी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द आर्टिकल्स विच यू सेल आर इनफ कॉस्टली। फिर ध्यान कीजिए कि इनफ के साथ क्या रूल चलता है हमारा, जिसके लिए यूज हुआ है वो वर्ड इनफ से आपका नॉर्मली पहले रहेगा। तो क्या है, बी पार्ट में एरर, क्या कि इनको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, कॉस्टली इनफ, ना कि इनफ कॉस्टली। और इनफ के साथ आपकी पॉजिटिव डिग्री चलेगी, एडजेक्टिव की बात है तो ठीक है भाई। तो कॉस्टली इनफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। इंडिया प्लेड वेरी केयरफुल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मैच, इन द मैच, ऑफ नहीं इन द मैच, क्लरिकल मिस्टेक। चलिए वापिस आ जाते हैं। इंडिया प्लेड वेरी केयरफुल या फिर वेरी केयरफुली, तो क्या हुआ कि हमें यहाँ पे यूज करनी थी एडवर्ब और यूज कर दिया एडजेक्टिव। तो क्या रहेगा यहाँ पे, केयरफुली। ए पार्ट में एरर हुआ, ठीक है भाई। तो इंडिया प्लेड वेरी केयरफुली, क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे, ही ओनली अर्न्स 10,000 रुपीज अ मंथ। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, दिखने में इजी भी है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपको, फटाक से आप पकड़ लेंगे कि कहाँ पे मिस्टेक है। ओनली काफी इंपॉर्टेंट चलता है भैया भी एडवर्ब में। क्या रहेगा, ओनली भी आप उस वर्ड से जस्ट पहले यूज करेंगे जिसके लिए उसको यूज किया गया है। तो क्या है यहाँ पे, ही ओनली अर्न्स, वह सिर्फ कमाता है, या ही अर्न्स ओनली 10,000 रुपीज, वो सिर्फ 10,000 रुपीज अर्न करता है। तो यूज किसके लिए हुआ ये, 10,000 के लिए। तो ओनली यहाँ यूज होगा आपका 10,000 से पहले, और अर्न्स चला जाएगा यहाँ। तो ही अर्न्स ओनली 10,000 रुपीज, सिंपल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ही वेंट देयर ओनली। अब सोचिए आपकी सेंटेंस में वो कहना क्या चाहता है, तब पता लगेगा कि क्या गड़बड़ है। ही वेंट देयर ओनली, अगर वो कहना चाहता है कि वो सिर्फ वहां गया था, तो यहाँ पे क्या होगा, ओनली को उठा के देयर से पहले लेके आएंगे। ही वेंट ओनली देयर, देयर के लिए यूज किया तो उससे पहले ना कि बाद में। अगर वो ये कहना चाहता कि सिर्फ वो वहां गया था, तो ओनली ही वेंट देयर, और सिर्फ वहीं गया था तो ही ओनली वेंट देयर। ठीक, तो ये ध्यान रखना कि जिसके लिए ओनली यूज हो उसे आप पहले यूज करेंगे। सेंटेंस आप रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो क्या कहना चाह रहे थे यहाँ पे कि वो सिर्फ वहां गया, तो ही वेंट ओनली देयर, सिर्फ उस जगह गया और कहीं नहीं। ठीक, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यू शुड ओनली टॉक टू द ऑफिसर्स कंसर्न, यू शुड ओनली टॉक टू द ऑफिसर्स कंसर्न। और फिर आपको बताया था कि आपको ये ध्यान रखना है कि वो यूज किसके लिए हुआ है, तो कंसर्न्ड ऑफिसर्स के लिए यूज हुआ ओनली। तो यानी कि ओनली यहां से नहीं, आपको ओनली टॉक टू के बाद यू शुड टॉक टू ओनली द ऑफिसर्स कंसर्न। आया समझ में भाई, क्योंकि वो कह रहा है कि सिर्फ जो कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं उनसे बात करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट, हार्डली ही रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड। अब हार्डली, रेयरली, सेल्डम, ये जो आपके वर्ड हैं इनमें चलता है इन्वर्जन, यानी वर्ब को आप ब्रेक करके चलते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ आते हैं जब सेंटेंस इनसे शुरू होता है। तो ये क्या कह रहा है, हार्डली ही रीच्ड, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, हार्डली हैड ही रीच्ड,
तो इस पार्ट को हमें दोबारा से लिखना पड़ेगा, तो एरर पता चल जाएगा। हार्डली हैड ही और फिर आपकी रहेगी वर्ब रीच्ड, तो ही रीच्ड की जगह। ठीक है भाई, तो ध्यान रहे कि ये इन्वर्जन भी चलता है हमारा। हार्डली हैड ही रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड। नेक्स्ट, दिस रूम इज वेरी ब्यूटीफुल बट टू मच स्मॉल टू अकोमोडेट ऑल ऑफ यू। अब यहाँ पे भी दो चीजें आती हैं आपकी, टू मच भी यूज होता है और आपका मच टू भी यूज होता है। ठीक, टू मच भी और मच टू भी। तो अब आपको ध्यान रखना है कि कब आपको एडजेक्टिव यूज करनी है, कब आपको नाउन यूज करना है। क्या ध्यान करना है कि भाई टू मच के बाद नाउन आएगा या मच टू के बाद नाउन आएगा। तो टू मच के बाद हमारा नॉर्मली एडजेक्टिव रहती है और मच टू के बाद आपका नाउन रहेगा, सॉरी एडजेक्टिव। तो यहाँ पे आपको टू मच को रिप्लेस कर देना है क्योंकि एडजेक्टिव है, तो आप मच टू स्मॉल टू अकोमोडेट। चलिए, तो ये ध्यान रखना भी टू मच और मच टू कि किसके साथ आपको एडजेक्टिव यूज करनी है और किसके साथ आपको नाउन यूज करना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ही वॉज अनफॉर्चुनेटली wounded in the head. He was unfortunately wounded in the head. ये सेंटेंस थोड़ा सा अलग है। अब यहाँ पे क्या एरर है, पहले तो आप सेंटेंस को देखिए। ही वॉज अनफॉर्चुनेटली wounded in the head, कि भाई बदकिस्मती थी कि उसको सिर में ही चोट लगी, यानी कहीं और लग जाती वो तो और भी गलत है, चोट लगना तो गलत ही है। तो यहाँ पे ये अनफॉर्चुनेटली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पूरे सेंटेंस के लिए यूज किया जाएगा और अनफॉर्चुनेटली सेंटेंस के शुरू में रहेगा, यानी ये ही वॉज यहाँ से उठाकर आपको यहाँ रखना पड़ेगा। तो आपको मिलेगा ऐसे कि ही वॉज अनफॉर्चुनेटली, तो अनफॉर्चुनेटली रहेगा आपका शुरू में, यानी ये अनफॉर्चुनेटली एडवर्ब और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली ही वॉज वुंडेड इन द हेड। ठीक, चलिएगा नेक्स्ट। ही डजंट नो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, पढ़ते ही पता चल जाएगा भाई सेंटेंस में। तो ही डजंट नो, यहाँ पे कुछ मिसिंग है। जब भी नो के बाद आएगा तो हाउ, ही डजंट नो, यहाँ पे क्या ऐड होना है टू से पहले, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो क्या रहेगा, ही डजंट नो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। आई डोंट नो व्हेन ही यूजुअली सिट्स। अब इसमें क्या चेंज करेंगे आप, आई डोंट नो व्हेन ही यूजुअली सिट्स। आपको नहीं पता कि नॉर्मली कब बैठता है, कुछ सेंस है भाई वो आपको ये देखिए भाई कोई ऑफिसर है तो ये हो सकता है भाई वो कहाँ बैठता है, यानी उसका ऑफिस, उसकी सिटिंग कहाँ पे है। तो ये भी ध्यान रखना है कि आपको कब एडवर्ब ऑफ टाइम या फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस यूज करना है। तो व्हेन से बजाय हम चलेंगे किसके साथ, वेयर। आई डोंट नो वेयर ही यूजुअली सिट्स, ठीक, ना कि व्हेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। मोहन इज इंटेलिजेंट एंड ही अंडरस्टैंड्स इट। मोहन इज इंटेलिजेंट एंड ही अंडरस्टैंड्स इट। तो क्या है यहाँ पे एंड की क्या जरूरत है, आपने जब एक चीज बताई कि भाई वो इंटेलिजेंट है तो ही अंडरस्टैंड्स इट, तो इसलिए सो से ऐड जुड़ेंगे आपके दोनों सेंटेंस, ना कि एंड से। तो ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट। आई एम वेरी प्लीज्ड विद योर परफॉर्मेंस। वेरी प्लीज्ड भी होता है और मच प्लीज्ड भी होता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जब आपके पास है वेरी प्लीज्ड तो यानी आप हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं, और जब हमारे पास है मच प्लीज्ड तो हम सेटिस्फैक्शन की बात कर रहे हैं। अब हैप्पीनेस कब होगी, सेटिस्फैक्शन कब होगी, वो आप लोगों को पता होगा, उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तो आई एम वेरी प्लीज्ड विद योर परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस भाई सेटिस्फैक्शन। तो यहाँ पे यानी वेरी की जगह क्या यूज करना था हमें सेंटेंस में, मच। ठीक, तो यूज दोनों होते हैं, बट मच प्लीज्ड जब सेंस आती है सेटिस्फैक्शन की, वेरी प्लीज्ड जब हैप्पीनेस की।
आई एम वेरी प्लीज टू मीट यू, मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हुआ। चलिए नेक्स्ट, शी लुक्स ब्यूटीफुली टुडे। अब देखिए, शी लुक्स ब्यूटीफुली टुडे या फिर शी लुक्स ब्यूटीफुल टुडे। ठीक है भाई, तो शी लुक्स ब्यूटीफुल टुडे क्या रहेगा आपका, ना कि ब्यूटीफुली। तो ये भी ध्यान रखना है, लुक्स के साथ एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों यूज होती हैं। अब उसमें डिफरेंस क्या है कि कब लुक का मतलब है दिखना और कब है देखना। तो शी लुक्स, वो दिखती है ब्यूटीफुल टुडे। शी लुक्स सस्पिशियस एट हर ब्रदर। अब यहाँ पे वो खुद की बात थी उसकी, वो दिख रही है, अब है वो दूसरे को देख रही है। तो यहाँ पे आपको सस्पिशियस ना यूज करके सस्पिशियसली एडवर्ब यूज करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एडवर्ब, शी लुक्स सस्पिशियसली एट हर ब्रदर। आया समझ में भाई? तो लुक का ये ध्यान रखना है कि जब वो दिखने की सेंस है तो आप एडजेक्टिव के साथ चलें, देखने वाली चीज है दिख दूसरे पे, तो वहां पे आप एडवर्ब के साथ चलें। दैट मैन इज ब्लाइंडली सो ही कैन नॉट रीड। इसमें तो कुछ बताने का है ही नहीं भाई, बहुत इजी एग्जांपल है। दैट मैन इज ब्लाइंडली, नहीं ब्लाइंड। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें जरूरत किसकी है, एडवर्ब की है या एडजेक्टिव। तो मिक्स चलता है यार ऐसे ही, एडजेक्टिव की जगह आपको एडवर्ब यूज करके दे दी, एडवर्ब की जगह हमें एडजेक्टिव। और ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, सच ऑब्स्टेकल्स विल नॉट स्टॉप हिम, नथिंग नेवर डिड। तो बताइए, सच ऑब्स्टेकल्स विल नॉट स्टॉप हिम, और यहां आपको देखते ही पता चल जाएगा नथिंग के साथ नेवर, दोनों नेगेटिव जी नहीं, नथिंग के साथ क्या रहेगा, एवर। ठीक, नथिंग भी नेगेटिव, नेवर भी नेगेटिव, तो दो बार फिर वही चीज सुपरफ्लुअस नहीं, एक साथ रहेगा नथिंग एवर डिड। चलिए नेक्स्ट, रोहित इज क्वाइट ऑल राइट बट आई कांट टेल मच अबाउट मोहित। अब क्या कहा था भाई, क्वाइट का मतलब अपने आप में कंप्लीटली है और ऑल राइट है तो मतलब वो ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वाइट की क्या जरूरत है, या फिर आप ऑल को हटा दीजिए। तो किस पार्ट में एरर है, ए, रोहित इज क्वाइट राइट। समझ गए? तो क्योंकि क्वाइट का मतलब ही अपने आप में कंप्लीटली, पूरी तरह से, ऑल की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ही वॉज ओनली टू ग्लैड टू हियर द रिजल्ट ऑफ हर हस्बैंड। ऑप्शन ए में एरर है, बी में है, सी में है। अब एक चीज आपको यहां से सीधा माइंड में हिट करेगी कि टू तो भाई हम नेगेटिव वर्ड्स के साथ यूज करते हैं, यहाँ पे ग्लैड है, लेकिन यहाँ पे टू अकेला नहीं है, यहाँ पे क्या है, ये ओनली टू, और इसका मतलब होता है वेरी, यानी ओनली टू इज इक्वल टू वेरी। तो शी वॉज वेरी ग्लैड टू हियर द रिजल्ट ऑफ हर हस्बैंड। तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। तो ये ध्यान रखना, टू अगर अकेला है तो नेगेटिव वर्ड्स के साथ, मगर यहाँ पे क्या था, ओनली टू, तो उसका मतलब है वेरी, ओनली टू इज इक्वल टू वेरी। तो इसको सिर्फ टू को मत देखना भाई, ये भी देखना कि पहले भी है साथ में ओनली है, तो पॉजिटिव हो चुका। चलिए नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन। Who will believe that he was not hardly hit by her husband's death? Who will believe that he was not hardly hit? Hardly का मतलब क्या होता है, मुश्किल से। भाई डेथ हुई है तो मुश्किल से हिट, या फिर हार्ड हिट, बहुत ठेस पहुंची उसे। तो यहाँ पे आपको हार्डली की जरूरत नहीं थी। तो हार्ड और हार्डली, इस तरह से आपके जो एक सिमिलर से वर्ड है दिखने में, लेकिन कंफ्यूजन, जैसे लेट और लेटली, उसी तरह हार्ड और हार्डली। तो ध्यान रखना आपको कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे क्या होगा, शी वॉज, हु विल बिलीव दैट शी वॉज नॉट हार्ड हिट, उसे बहुत ठेस नहीं पहुंची थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। वी हैड ओनली रीच्ड अ वीक एगो। वी हैड ओनली रीच्ड अ वीक एगो। फिर वही चीज, ध्यान करो कि ओनली यूज किसके लिए हुआ है, आप कहना क्या चाहते हैं, और उस वर्ड से पहले रखो।
तो आप इस सेंटेंस में क्या कहना चाहते हैं कि हम सिर्फ एक वीक पहले आए हैं, तो ओनली कहाँ यूज होगा? वीक से पहले। ओनली अ वीक एगो वी हैड रीच्ड, ओनली अ वीक एगो। समझिए भाई, नहीं तो ये क्या हो जाएगा? वी हैड ओनली रीच्ड, हम सिर्फ पहुंचे हैं। कहना क्या था कि हम सिर्फ एक वीक पहले पहुंचे हैं। तो ए वीक एगो, ए वीक के लिए यूज हुआ है तो उठा के वहां पे, यानी किस पार्ट में एरर हो गया? बी। क्या कि इनका आपको ऑर्डर भी ध्यान रखना है कि उसकी जगह, पोजीशन वो अपनी सही जगह पे है या नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाते हैं। आई आस्क्ड हिम टू कंप्लीटली फॉरगेट हर। आई आस्क्ड हिम टू कंप्लीटली फॉरगेट हर। अब थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखें, आई आस्क्ड हिम टू, तो 2 + V1 यूज करते हैं भाई नॉर्मल केस में, उसको तो हम सेपरेट नहीं करते, उसमें इन्वर्जन नहीं होता, तो इन्वर्जन का एरर हो जाएगा। तो क्या रहेगा? आई आस्क्ड हिम टू फॉरगेट हर कंप्लीटली, यानी फिर वही चीज ऑर्डर के देखकर। तो आई आस्क्ड हिम टू फॉरगेट हर कंप्लीटली। चले आगे, चलिए भाई। He looked at him lovely, but he did not respond to her. तो फिर वही चीज आप ध्यान कीजिए। He looked at him, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। Lovely, but he did not respond to her. Lovely क्या है? एडवर्ब है या एडजेक्टिव है? ये ध्यान करना आप। He looked at him lovingly, ना कि lovely। तो किस पार्ट में एरर हुआ? बी। तो लवली क्या हमारा एक एडजेक्टिव, और उसका देखने का तरीका तो लविंगली। नेक्स्ट, ही वॉज सो सीनियर टू मी सो आई डिड नॉट प्ले अ जोक ऑन हिम। सेंटेंस पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा। ही वॉज सो सीनियर, तो सीनियर क्या होता है? सीनियर इज सीनियर, सबसे बड़ा है भाई, तो यानी कि इस सो की कोई जरूरत नहीं थी। ही वॉज सीनियर टू मी तो आई डिड नॉट प्ले जॉक ऑन हिम। तो ध्यान रहे। अच्छा, दूसरा आपका सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, इनके साथ प्रपोजिशन आपकी टू रहती है। चलिए, वेयर एल्स डिड यू गो बिसाइड्स द ऑफिस? वेयर एल्स डिड यू गो बिसाइड्स द ऑफिस? अब ये बिसाइड्स भी वही कह रहा है कि आप ऑफिस के अलावा कहाँ जाते हो या फिर गए, और वेयर एल्स में भी वही हो जाएगा कि भी इसकी जगह के अलावा। तो वेयर के साथ आपको एल्स की जरूरत नहीं है, समझ गए? क्योंकि वो बिसाइड से ही आ गया आपका। हाँ, समवेयर एल्स यूज कर सकते हैं, वेयर एवर एल्स, ना कि वेयर एल्स। चलिए, नॉट ओनली वी लॉस्ट व्हाट वी हैड ऑन आवर डिस्पोजल बट वी ऑल्सो लॉस्ट आवर पेशेंस। नॉट ओनली बट आल्सो आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। नॉट ओनली बट आल्सो का एक रूल चलता है कि भाई नॉट ओनली बट आल्सो या तो नाउन को फॉलो करेंगे या वर्ब को फॉलो करेंगे, लेकिन यहाँ पे वो केस नहीं है। यहाँ क्या है? वही इन्वर्जन, यानी नॉट ओनली से जब सेंटेंस शुरू होगा तो आप सेंटेंस का फॉर्मेशन यहाँ चेंज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, किसके साथ? वर्ब की फॉर्म के साथ, अकॉर्डिंग टू आवर टेंस, जिस भी टेंस में बात कर रहे हैं। तो नॉट ओनली वी लॉस्ट है, तो नॉट ओनली डिड वी लूज। समझ गए भी? तो यानी डिड रहेगा, फिर आपका जो भी होगा सब्जेक्ट, और अकॉर्डिंग टू डिड आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो नॉट ओनली डिड वी लूज व्हाट वी हैड ऑन आवर डिस्पोजल बट वी आल्सो लॉस्ट। तो जब सेंटेंस की शुरुआत में है तो ध्यान रखना, तो ए पार्ट में एरर हुआ कि नॉट ओनली से जब शुरुआत है उस टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है कि भाई आपको इन्वर्जन यानी वर्ब को सेपरेट हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज करना है। चलिए, अंडर नो सर्कमस्टांसेस वी कैन हेल्प यू इन दिस इलीगल वर्क। जैसे आपका नॉट ओनली है वैसे ही आपका था हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, उसी रूल को फॉलो करता है नो, अंडर नो सर्कमस्टांसेस। तो यहाँ पे भी वी कैन हेल्प की बजाय आप क्या यूज करेंगे? कैन वी हेल्प। ठीक, तो यानी कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले,
फिर आपका सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब। तो लिमिटेड चीज है, थोड़ी सी गिनी चुनी है एक्सेप्शन, बहुत ज़्यादा नहीं है। हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, नेवर, सेल्डम, नॉट ओनली, अंडर नो सर्कमस्टांसेस। इस तरह से जब आपका सेंटेंस शुरू होगा तो हमें इन्वर्जन के साथ चलना होगा। चलिए, हार्डली ही कम्स टू मी, अभी अभी बताया है भाई क्या करना है आपको, इन्वर्जन यानी वर्ब को सेपरेट कीजिए। तो इस पार्ट में एरर तो हो गया, बात आती है इंप्रूवमेंट की। तो हार्डली डज ही कम, और सिर्फ एरर निकालना है तो वो यहीं से क्लियर हो जाएगा हमारा। माई ब्रदर डिड नॉट गो देयर नॉर आई डिड, माई ब्रदर डिड नॉट गो देयर। अच्छा, यहाँ पे नाइदर भी हो सकता है, नॉर भी हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। बट यहाँ आई डिड के बजाय क्या हो जाएगा, डिड आई। ठीक, तो यहाँ फॉर्मेशन चेंज होगी, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर आपकी वर्ब। माई ब्रदर डिड नॉट गो देयर नॉर डिड आई। आई एम टू ग्लैड टू नो दैट यू हैव गेट अ जॉब। आगे भाई वही चीज बताया था कि पॉजिटिव सेंस वाले वर्ड हैं उनके साथ आपको टू का यूज नहीं करना। अब यहाँ पे है टू अकेला, आई एम टू ग्लैड, तो एरर हो गया यहाँ पे। यहाँ आप यूज करेंगे आई एम वेरी ग्लैड। क्या यूज कर सकते हो आप, आई एम वेरी ग्लैड। नेक्स्ट चलिए, योर फेलियर इज टू मच पेनफुल। पेनफुल क्या होगा आपका एडजेक्टिव, तो यहाँ पे क्या रहेगा, मच टू। ठीक है, टू मच के बाद क्या यूज होता है हमारा, नाउन, तो हमें इस सेंटेंस में यूज करना पड़ेगा मच टू। और अगर आप रीड करोगे ना तो बिल्कुल सही लगेगा, योर फेलियर इज टू मच पेनफुल फॉर मी। लेकिन ध्यान रखना कि बाद में एडजेक्टिव है तो आप मच टू के साथ जाएंगे, और टू मच है तो आपको बाद में फिर नाउन चाहिए। यानी इस पार्ट में हमारा एरर था। चेंज अकॉर्डिंग टू इम्प्रूवमेंट, आपको जो ऑप्शन मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग। अगर टू मच पेन है तो ठीक है, अदरवाइज आपको मिलेगा मच टू पेनफुल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 38, दिस बुक इज मच इंटरेस्टिंग। अब ये भी चीज आ जाती है कि वेरी और मच में भी डिफरेंस है। वेरी कब यूज करते हैं, मच कब यूज करते हैं। वेरी रहेगा आपका एक तो पॉजिटिव डिग्री के साथ, ठीक है, मच रहेगा कंपैरेटिव डिग्री के साथ। दूसरा, यहाँ अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन क्या है, अच्छा नहीं 39 है, दो क्वेश्चन है भैया, तो दोनों में ध्यान रखना हमें कि जब आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो हम जाएंगे वेरी के साथ, और जब हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल है तो हम जाएंगे मच के साथ। तो वेरी इंटरेस्टिंग, तो क्या होगा, दिस बुक इज मच इंटरेस्टिंग नहीं, वेरी इंटरेस्टिंग। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ हमें यूज करना है वेरी। आई वॉज मच प्लीज्ड टू हियर अबाउट योर सक्सेस। क्या हुआ यहाँ पे, तो इस सेंटेंस में रहेगा भी ध्यान कि अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल है इंटरेस्टिंग तो वेरी के साथ चलेंगे। पास्ट पार्टिसिपल होता जैसे इंटरेस्टेड, आई वॉज मच इंटरेस्टेड इन दैट प्रोजेक्ट, तो पास्ट पार्टिसिपल के साथ मच। वापिस आते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 39, आई वॉज मच प्लीज्ड टू हियर अबाउट योर सक्सेस। अब सोचिए ये किस चीज की बात है, सेटिस्फैक्शन की या फिर हैप्पीनेस। भाई आपका जो कोई क्लोज वन है वो उसे सक्सेस मिली, कामयाब हुआ, तो आप सेटिस्फाइड होंगे या खुशी होगी, तो हैप्पीनेस। तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, वेरी प्लीज्ड, ना कि मच प्लीज्ड। तो इस क्वेश्चन में क्या रहेगा आपका, आई वॉज वेरी प्लीज टू हियर अबाउट योर सक्सेस। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 40, ही इज क्वाइट हैंडसम। अब ये देखिए कितना सिंपल सा और शरारती सा क्वेश्चन है। ही इज क्वाइट हैंडसम, रीड करने में भी दिक्कत नहीं लगेगी, आप अगर बात करते हो स्पोकन की वहां पे भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं। हैंडसम का मतलब क्या, ब्लू स्मार्ट दिखने में, क्वाइट पूरी तरह से हैंडसम, अधूरा भी कोई हैंडसम होता है, तो ये भी ध्यान रखना है कि क्वाइट का मतलब होता है पूरी तरह से, लेकिन आप यहाँ पे आप यूज कर सकते हो वेरी। ही इज वेरी हैंडसम जरूरत है तो, अदरवाइज क्वाइट हैंडसम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्वाइट का मतलब होगा कि भी पूरी तरह से, और हैंडसम उसी को बोलेंगे जो स्मार्ट दिखने में अच्छा होगा, वो पूरा ही होगा तो अधूरा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41,
he is enough intelligent to solve this problem। तो यहाँ पे क्वेश्चन 41 का अगर आप पार्ट देखेंगे ए, तो पहली चीज तो इनफ इंटेलिजेंस है, वैसे टाइपिंग मिस्टेक है अभी, इंटेलिजेंट, ठीक। चलिए, तो इसमें तो आप वैसे डायरेक्ट ढूंढ लेते, लेकिन अब ये इंटेलिजेंट, तो शी इज इनफ इंटेलिजेंट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। क्या बताया, जिसके लिए इनफ होगा उसको अपने से पहले रखेगा। तो शी इज इंटेलिजेंट इनफ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इंटेलिजेंट से पहले, और वो भी पॉजिटिव डिग्री रहेगी। नेक्स्ट, ही केम इन द सून स्प्रिंग। तो सून स्प्रिंग क्या होता है, अर्ली स्प्रिंग होगा। अर्ली यानी कि जब अर्ली कहाँ पे यूज करना है, सून कहाँ पे यूज करना है। कोई काम है जिसकी जस्ट बिगिनिंग है, शुरुआत से ही कुछ थोड़ा बहुत टाइम बाद आप शुरू करते या पहुंचते हो, सून मतलब बाद में। तो ये आ गया, ही केम इन द अर्ली स्प्रिंग। सून कब होगा, कोई पॉइंट ऑफ टाइम है पर्टिकुलर, उसके कुछ देर बाद। अर्ली शुरुआत की थोड़ी सी देर के बाद, ठीक है। ही केम टू सी मी अर्ली आफ्टर ही अराइव्ड। अब यहां पे गड़बड़ है इस पार्ट में। क्या कहा, ही केम टू सी मी, वो मेरे से मिलने आया। कब, आफ्टर ही अराइव्ड, पहुंचने के बाद। तो क्या बताया कि जब पहुंचने के थोड़ी देर बाद या उसके कुछ टाइम ही बाद आया है, तो वहां पे आप अर्ली का यूज ना करके क्या यूज करेंगे, सून। अर्ली यूज करेंगे जब किसी काम की बिगिनिंग और उससे थोड़ी बहुत देर बाद। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, ही लिसन टू मी विद केयरफुली। एक बार थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए और देखिए सेंटेंस में है ही क्या। ही लिसन टू मी विद केयरफुली या केयरफुली। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कभी कभी प्रीपोजिशन भी बेफालतू में यूज हो जाती हैं। तो ही लिसन टू मी केयरफुली, बी पार्ट में आ रहा था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, हार्डली ही गोज टू द कॉलेज। फिर वही चीज आ गई, किससे शुरू हुआ सेंटेंस, हार्डली से। तो क्या करेंगे हम, इन्वर्जन यानी वर्ब को स्प्लिट कीजिए। तो हार्डली ही गोज की जगह क्या रहेगा, डज ही गो, ठीक है भाई। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट, नॉट ओनली शी सैंग ए सॉन्ग बट आल्सो डांस्ड। अब नॉट ओनली बट आल्सो, फिर वही चीज कि भाई एक बट आल्सो के बाद वर्ब है तो नॉट ओनली के बाद वर्ब, और बट आल्सो के बाद आपका कोई नाउन या प्रोनाउन है तो उधर भी नॉट ओनली के बाद भी। बट जब आपको बताया सेंटेंस शुरू हो गया नॉट ओनली से, तो क्या करेंगे, इसको हम पार्शियल इन्वर्जन, सॉरी कंप्लीट इन्वर्जन रहेगा ये। तो डिड सी सिंग अ सॉन्ग बट आल्सो शी डांस्ड। तो नॉट ओनली क्या रहेगा, डिड सी सिंग अ सॉन्ग अकॉर्डिंग टू टेंस। सिंपल पास्ट था तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब हमारी डिड होती है। नॉट ओनली डिड शी सिंग अ सॉन्ग बट आल्सो डांस। और नहीं तो सेंटेंस के जब बीच में आएगा नॉट ओनली और बट आल्सो, तो उस टाइम आपको वही पुराना पैटर्न अपना फॉलो करना है कि बट आल्सो के बाद वर्ब है तो उसके बाद भी वर्ब, इधर आपका नाउन है तो उधर भी नाउन, दोनों की पोजीशन अकॉर्डिंग टू नाउन प्रोनाउन वर्ब सेम रहेगी। ये नहीं कि एक के बाद नाउन आ गया दूसरे के बाद वर्ब है, वो आपका एरर में काउंट होगा। तो भाई ये थे आपके एडवर्ब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें हमने कोशिश की है कि जितना इम्पोर्टेंट था, यानी जो एक्सेप्शन थे, थोड़े अलग अलग क्वेश्चन थे जो नॉर्मली रिवीजन में हमसे मिस हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा हम ध्यान नहीं देते हैं कई बार, या ये कह लो कि भूलने के चांसेस हैं, तो उस तरह के क्वेश्चन हमने कवर किए हैं, ठीक। तो ये था आपका एडवर्ब का कंसेप्ट। अब अगली क्लास में आप देखेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ठीक। तो भाई यहाँ से सभी क्वेश्चंस को एक बार फिर ध्यान से रिवाइज करके और फिर देखना, कोई चीज़ मिस होती है तो एक रिवीजन और। थैंक यू।